हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ऑडिट कोड और अकाउंट कोड के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं 1997 से 2022 टिल डेट तक अपने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विद फुल डिटेल और उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो भी अपने देख रहे हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ के अंदर अपने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज दोस्तों मैं पार्ट नंबर 6 करवाऊँगा आपको। ठीक है। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 तक मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों, अभी है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24। इन अ स्कीम ऑफ 4 डिजिट कोड हेड अलॉटेड फॉर अ मेजर हेड फॉर डिफेंस ट्रांजेक्शंस, व्हाट डज फर्स्ट डिजिट इंडिकेट। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 4 डिजिट कोड हेड अलॉट है मेजर हेड को डिफेंस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, उसका फर्स्ट डिजिट दोस्तों क्या इंडिकेट करेगा, उसका पहला डिजिट क्या इंडिकेट करेगा। दोस्तों, 4 डिजिट का कोड है, तो इसके बारे में दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और ये आप जब बुक इसकी देखोगे, बुक के अंदर अकाउंट कोड का पैरा नंबर 33, और जब आप खुद से पढ़ोगे इसको, तो दोस्तों 90% जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बुक्स के अंदर लैंग्वेज दोस्तों इतनी कॉम्प्लेक्स लिखी गई है और बहुत सारी जगह पूरा लिखा नहीं गया। ठीक है, ये पब्लिकेशन की गलती है, किसी की भी गलती हो सकती है। ठीक है, वो अपने उस पर नहीं जाएंगे कि मतलब पूरी बातें नहीं लिखी गई है। आप जब बुक देखोगे तो पूरी आपको बातें नहीं समझ में आएगी, आपको खुद से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ और अदर सोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले देखते हैं अपने बुक में कैसे दिया गया है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे समझना है इसको। ठीक है, और मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। दोस्तों, 4 डिजिट का कोड हेड है जो मेजर हेड को अलॉट किया जाता है। ठीक है, आपको 5 टायर अकाउंटिंग सिस्टम पता है डिफेंस सर्विसेज का, मेजर, सब मेजर, माइनर, सब और डिटेल हेड। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ी इकाई है मेजर हेड है, उसको दोस्तों 4 डिजिट अलॉट है, 423 222, याद होगा आपको, 423 222। ये ट्रिक याद रखो आप इसको। ठीक है दोस्तों, किताबों के अंदर बातें सारी लिखी गई है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको क्लास जो आप 20 मिनट की देखो तो उसके अंदर आपको याद हो जाए। ठीक है, वरना इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ये है मोटिव कि आपको याद हो जाए क्लास देखते ही बातें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में हर चीज़ रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो 423 222 मेजर हेड दोस्तों 4 डिजिट का कोड है, और मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लिया ABCD। ठीक है, और इस अथॉरिटी आप जाओगे तो पैरा नंबर 33 के बी में चले जाइए अकाउंट कोड में। ठीक है, तो दोस्तों इसका फर्स्ट डिजिट जो है मैंने इसको A मान लिया। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती है। फर्स्ट डिजिट दोस्तों रिसिप्ट हेड को डिनोट कर सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिनोट कर सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिनोट कर सकता है, या लोन हेड को डिनोट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको। ए जो है वो ये 4 बातें डिनोट कर सकता है, रिसिप्ट हेड को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोन हेड। ठीक है, और इसी के अंदर दोस्तों ए जो है ये तो एक मैंने वेरिएबल लिया है, तो इनकी कांस्टेंट वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ रखूँगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई रिसिप्ट हेड कौन सा है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी ए की 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और दोस्तों 0 1 जो है वो अगर ए की जगह 0 या 1 होगा, मान लो मेजर हेड है कोई, उसकी शुरुआती डिजिट फर्स्ट डिजिट 0 या 1 में से कोई एक है, तो वह रेवेन्यू रिसिप्ट को दर्शाएगी। ठीक है, वो अलग मैटर है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। रेवेन्यू का मतलब दोस्तों जो डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने जिस जिस फंड से अपने करते हैं, तो वो दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों जो टैक्स मेनली जो टैक्स से कलेक्शन आता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो कि रेवेन्यू जो है वो छोटी अमाउंट रहती है और कैपिटल जो बड़ी अमाउंट रहती है। ठीक है, कैपिटल को बोला भी ऐसा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब बड़ी अमाउंट। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा, जिसकी लाइफ स्पैन 7 साल से ज़्यादा हो, एक ऐसी एसेट जो परमानेंट नेचर का हो, जो टेंजिबल हो, जिसको अपने स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल नेचर के होते हैं। और रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे एक्सपेंस है, हमारे ऑफिस के डे टू डे एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक से नहीं भटकते हुए, जो पहला डिजिट है दोस्तों, फर्स्ट डिजिट जो है ए, अगर वो 0 या 1 होगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट को दर्शाएगा। और दोस्तों 2 या 3 होगा तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, 4 या 5 होगा तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वो उस डाउट को रखिए, मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, फिर 6 या 7 आएगा वो लोन हेड को, और 8 आएगा वो कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब मैंने ये टॉपिक काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी डाउट्स आए थे, जैसे आपके भी आ रहे होंगे, कि एक तो यहाँ पे मैंने रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर लिख दिया, कैपिटल का एक्सपेंडिचर लिख दिया। ठीक है, तो रेवेन्यू का रिसिप्ट कहाँ गया और कैपिटल का रिसिप्ट कहाँ गया। ठीक है, जो बातें मैंने यहाँ लिखी है।
ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है तो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ है, ठीक है, ये दोनों सेम ही तो बात है, एक ही वैल्यू तो पुट करी है मैंने, ठीक है। तो ये डाउट मैं भी बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। वो अलग बुक में मिलेगा, वो उसकी जो इसका जो रीज़न है वो अलग बुक में दिया है, ठीक है। तो वो बताता हूँ, डाउट रखिए आप दिमाग में। अगला देखिए दोस्तों, जो इनको जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन हेड है, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट है, तो दोस्तों इनको क्या किया गया है कि एक रेंज ऑफ नंबर प्रोवाइड की गई है कि भाई इतने से लेके इतने तक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा अगर ये कोड हेड आ गया, ठीक है। देखिए क्या क्या है वो, तो देखिए दोस्तों, रेवेन्यू जो है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के दो पार्ट होंगे, एक तो रेवेन्यू में रिसिप्ट आएगी और उसी रिसिप्ट से दोस्तों अपने जो खर्चा करेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? रेवेन्यू के अंदर दोस्तों जो रिसिप्ट आएगी, जो पैसा आएगा, उसी से अपने जो खर्चा करेंगे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है। तो रेवेन्यू का काम यहाँ खत्म हो गया। तो दोस्तों इसको कौन से मेजर हेड दिए गए हैं? दोस्तों ये कंप्लीट मेजर हेड है, याद रखिए, ये थी दोस्तों फर्स्ट डिजिट, ठीक है। और ये दोस्तों उसकी पूरी रेंज दे दी आपको, ठीक है। फर्स्ट डिजिट देख के आप ये बता सकते हो कि ये कौन से किस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है और फिर इनकी रेंज 0001 से दोस्तों 1999 होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू का रिसिप्ट हेड वो, ठीक है। इनमें से कुछ आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए 500 आ गया, ये आ गया 0500, 4 डिजिट का है ना। तो दोस्तों ये किसके अंदर फॉल करेगा? रिसिप्ट मेजर हेड, इसका रेवेन्यू का। समझ में आया आपको? 1999 आ जाता तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए दोस्तों, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो होगा वो 2001 से 3999। यहाँ डाउट आएगा कि सर 2000 क्यों नहीं लिया इसमें, 2000 किसका है? फिर इतना मत सोचो, ठीक है। जो बुक में दिया गया है, जो अपने काम की बातें हैं वो आपको देखनी है। 0001 से 1999, 2001 से 3999 तक रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, कैपिटल का जो रिसिप्ट हेड है मेजर हेड में वो क्या है? 4000। और दोस्तों कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है वो 4001 से 5999। और दोस्तों जो कैपिटल का रिसिप्ट हेड है जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर दोस्तों इसको यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर कैपिटल रिसिप्ट है ही नहीं, ठीक है। कोई कैपिटल रिसिप्ट हम नहीं करते हैं, इसलिए इस कोड हेड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांस, इंटरस्टेट सेटलमेंट एंड ट्रांसफर टू कंटीजेंसी फंड, ठीक है। इसका कौन सा दोस्तों कोड हेड? 6001 से 7999। और पार्ट 2 जो गवर्नमेंट अकाउंट का दोस्तों पार्ट 2 फंड है, कंटीजेंसी फंड, उसका दोस्तों क्या है? एकमात्र कोड हेड है 8000। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, मैं आपको वापस से रिपीट करके बताता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर जो लास्ट था मेजर हेड इन पब्लिक अकाउंट के अंदर दोस्तों 8001 से 8999 की रेंज है, ठीक है दोस्तों। अब मेजर हेड को वापस से पढ़ते हैं, ठीक है, अपने स्टाइल में। कैसे पढ़ेंगे इसको? मेजर हेड है दोस्तों वो 4 डिजिट का है, ABCD, ठीक है। तो पहला डिजिट है दोस्तों, अगर वो पहला डिजिट है दोस्तों वो किसको डिनोट करता है? रिसिप्ट हेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोन हेड, ठीक है दोस्तों। ये बात किताब में नहीं लिखी गई है कि रिसिप्ट हेड है दोस्तों वो ब्रैकेट में रेवेन्यू और कैपिटल जो है वो दोनों इंक्लूड करता है, ठीक है दोस्तों। हम क्या है कि पहली बार जब बुक पढ़ते हैं ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो हम दोस्तों डिमोरलाइज हो जाते हैं और हमें बुक वहीं पे बंद करनी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे ये अकाउंटिंग की बातें आती है, ठीक है। तो अपने को डिमोरलाइज नहीं होना है और चीज़ों को समझते जाना है। तो दोस्तों खुद कुछ क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये SSC का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 10 पब्लिकेशन मिल जाएंगे और 50 किताबें मिल जाएगी और 1000 तरह के नोट्स मिल जाएंगे कि आपको हर चीज़, हर 50 टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, ठीक है। आपको अपना टीचर खुद ही बनना है इसमें। तो आप क्या करना है दोस्तों, कुछ खुद की बातें ऐड करनी पड़ेगी। तो रिसिप्ट हेड है दोस्तों, बुक में नहीं दिया गया कि ये रेवेन्यू का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है। यहाँ पे बुक ने दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो अपने को ये खुद क्रिएट करना पड़ेगा थॉट, ठीक है, कि ये दोनों की बात कर रहा है। रिसिप्ट हेड दे दिया तो रेवेन्यू और कैपिटल की दोनों की बात है। अगला दोस्तों, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल का एक्सपेंडिचर हो गया और लोन हेड हो गया। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ जाइए आप, 0 और 1 हुआ तो दोस्तों रेवेन्यू का रिसिप्ट, 2 और 3 हुआ तो दोस्तों रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, 4 और 5 हुआ तो दोस्तों कैपिटल का एक्सपेंडिचर, 6 और 7 हुआ तो दोस्तों लोन हेड, 8 हुआ तो दोस्तों कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन अराइज हुआ कि कैपिटल रिसिप्ट कहाँ है, बट यहाँ दे रखा है, यहाँ कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो दोस्तों ये यूज़ नहीं होता डिफेंस सर्विसेज में, इसलिए आपको कैपिटल रिसिप्ट यहाँ नहीं दिया है। दोस्तों बहुत से बच्चे ये बातें इनको नहीं पता होगी तो उनको बुक बंद करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद ये गलत लिख रहा है, ठीक है, बट ये गलत नहीं है। ये थोड़ा सा डिस्कशन कम दिया गया है, इसके सपोर्टिंग में चीज़ें कम दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। समझ में आया? 01 रिसिप्ट हेड, 2 3 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 4-5, लोन हेड 6-7, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट 8। आगे देखिए दोस्तों, जो रेवेन्यू है और कैपिटल है इसके दो पार्ट हैं, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। मेजर हेड कौन कौन से अलॉट किए गए हैं, 0001 से 1999, 2001 से 399। कैपिटल में रिसिप्ट मेजर हेड में ओनली एक मात्र है 4000। और दोस्तों कैपिटल का एक्सपेंडिचर का जो हेड है, मेजर हेड है, वो 4001 से 5999। ठीक है, ये बातें आपको याद रह जाएगी इजीली। बस ये 3 और बातें याद रखो आप। पब्लिक डेप्ट की बात हो दोस्तों, लोन्स एंड एडवांसेस की बात हो, इंटर स्टेट सेटलमेंट की बात हो, और ट्रांसफ़र को करना है आपको पैसा कंटीजेंसी फंड में। ठीक है, कंटीजेंसी फंड की बात याद आई आपको। कंटीजेंसी फंड आपको दिखा तो ये पार्ट 2 फंड में आता है गवर्नमेंट के। और दोस्तों 267 आर्टिकल में नहीं आता क्या ये? ठीक है, 267 आर्टिकल में आता है ये भी आपको याद रखना है। तो 6001 से 7999 तक इसमें जो कोड हेड है इसको अलॉट किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, कंटीजेंसी फंड इन पार्ट 2 फंड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। ये तो दोस्तों ट्रांसफ़र करने की बात थी, कंफ्यूज मत होना। और ये है कंटीजेंसी फंड की ही बात है इसमें। ठीक है, 8000 इससे पैसा निकालना है, इसमें पैसा डालना है, इसके लिए कौन सा मेजर हेड अलॉट है, मेजर हेड कौन सा अलॉट है कंटीजेंसी फंड को, 8000। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इकलौता एकमात्र है ना ये। तो आपसे पूछ लेगा कि गवर्नमेंट अकाउंट में पार्ट 2 जो फंड में कंसीडर किया जाता है तो उसको कौन सा मेजर हेड अलॉट किया जाता है। ठीक है, रेंज नहीं पूछ भी सकता है, नहीं पूछेगा वैसे मुझे लग रहा है ऐसे। ये पूछ सकता है जो एकमात्र चीज़ें हैं। ठीक है, मेजर हेड इन पब्लिक अकाउंट है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट पता होगा पार्ट 3 आर्टिकल कौन सा, 266 का सेकंड। और दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड जो है वो कौन सा, पार्ट 1, और आर्टिकल दोस्तों 266 का 1। और दोस्तों ये जो बातें थी वो पार्ट 1 की थी, और ये दोस्तों पार्ट 2 की, और फिर ये आ गई पार्ट 3 की। ठीक है, इसको ऐसे मान लो, ये पार्ट 1 की बातें थी, ये पार्ट 2 की, और ये पार्ट 3 की। ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, कौन से मेजर हेड में एक्सपेंडिचर करना है, रेवेन्यू करना है, उसकी बात है। पार्ट 2 की बात और पार्ट 3 की बात 266 के सेकंड में, 8001 से 8999। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल से दोस्तों समझ सकते हैं। और इन आपस में दोस्तों इनका कुछ संबंध है। ठीक है, कुछ संबंध इनका आपस में स्थापित हुआ है, तो वो अपने को देखते हैं कैसे हैं, इनके साथ खेलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। चलिए आगे। तो ये देखिए दोस्तों, 4 सेक्शंस जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, रेवेन्यू का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल का ओनली एक्सपेंडिचर, ठीक है, और चौथा लोन हेड। ठीक है, जो रेड पेन से भी लिखे थे, आपको दिखाता हूँ मैं। इन चारों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ। एक पूरा 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का, और दोस्तों कैपिटल का क्या है, ओनली एक्सपेंडिचर दिया था। रिसिप्ट कैपिटल का रिसिप्ट हेड नहीं लिया अपनों ने क्योंकि वो नॉट इन यूज इन द डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चौथा है दोस्तों लोन हेड। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि प्लस 2000 ऐड करोगे, कई जगह +2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही बात है, 2000 तीनों जीरो इधर ऐड कर दोगे तो वो सारी चीज़ें ऊपर वाली जो जितने भी डेटा होगा वो नीचे आ जाएगा, और 2 लास्ट वाले में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए +2 भी लिखा हुआ है कई जगह, प्लस 2000 भी लिखा हुआ है कई जगह। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं आना आपको, कुछ बुक्स में +2 भी लिखा हुआ है आपके। ठीक है, ऐड करेंगे तो दूसरे कंसर्न मेजर हेड पर जंप कर जाएंगे। कैसे दोस्तों, चारों को लिख लो। रेवेन्यू का रिसिप्ट लिख लिया, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर लिख लिया, कैपिटल का। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों ये एक्सपेंडिचर नहीं बोलेगा आपको, ये हमेशा कैपिटल आउटले बोलेगा। ठीक है, धन्य है हमारी बुक्स सारी, मतलब कोई पढ़ना भी चाहे तो भी नहीं पढ़ पाए वो, ऐसी चीज़ें लिखी गई है। अब इसको ये डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं लिखेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसको दोस्तों कैपिटल आउटले लिखेगा बार बार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें एक ही होती है ये बातें। और कैपिटल आउटले है दोस्तों, ये आप क्लासिफिकेशन हैंडबुक में जाओगे, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट में जाओगे, ठीक है, जो पेपर सेकंड का आपका पार्ट है SCS का, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेगी। और वो टॉपिक में भी मैंने पढ़ा रखे हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो चैनल के, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है इन बातों को। ठीक है, अगला दोस्तों लोन मेजर हेड लिख लिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी इसको। अब देखिए दोस्तों, 1 नंबर पार्ट पे सिविल हेड है दोस्तों, जो 0075 है। ये दोस्तों मिसलेनियस जनरल सर्विसेज के अंदर 0075 जहाँ ऑपरेट होता है वहाँ पे ये चीज़ें ऑपरेट होती है, मिसलेनियस जनरल सर्विसेज। और दोस्तों इसमें 2000 जोड़ दिया मैंने, 2075 पे पहुँच गए। तो दोस्तों ये मिसलेनियस जनरल सर्विसेज पे ही पहुँचे हैं, मतलब ये सेम रहेगी ये चीज़, मिसलेनियस जनरल सर्विसेज, मिसलेनियस जनरल सर्विस, बस इनका फंक्शन बदल जाएगा। 0075 दिखेगा तो मिसलेनियस जनरल सर्विसेज के अंदर हम पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, मेजर हेड के अंदर रेवेन्यू अकाउंट के। अगर मेरे को 2075 दिखेगा तो मैं मिसलेनियस जनरल सर्विसेज से खर्चा कर रहा हूँ, उसी फंड से रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर हेड ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 4075 दिखेगा मुझे, मैंने 2000 और जोड़ दिया, तो दोस्तों ये कैपिटल आउटले बोल दिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो दोस्तों इसको, तो एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस जनरल सर्विसेज। ठीक है, तो इसको कैपिटल मेजर हेड ऑपरेट होगा, मतलब
कोड हेड वही है 0075 2075 4075 प्लस 2-2 हज़ार ऐड करते जाओ और इन ये बनते जाएंगे ऊपर वाले। 6075 हो गया, 2000 और ऐड कर दिया इसमें। तो लोन्स फॉर मिसलेनियस जनरल सर्विसेज, ठीक है। लोन का जो है मेजर हेड वो ऑपरेट होगा। नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल देखो 0435 अदर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। दोस्तों जो 0435 है, अब देखो दोस्तों बहुत एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये ख़ास बात क्या है कि मैं आपसे पूछ लूँ, एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि भैया जो 4435 है ये कौन से मेजर हेड से रिलेटेड है? ऑप्शन मैं दे दूँ आपको, रेवेन्यू का रिसिप्ट, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, कैपिटल का रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों आप क्या टिक करोगे? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, पहला डिजिट देखना है 4, वो कहाँ पे है। 01 होता तो दोस्तों रेवेन्यू का रिसिप्ट, 23 होता रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, 4-5 होता तो कैपिटल के दोनों हेड है इसी में ही है, ठीक है। रिसिप्ट का 4000 है, ठीक है, और बाकी जो है एक्सपेंडिचर का है 4 या 5 तो कैपिटल और 6-7 तो लोन। तो 4435 है, मतलब जो कैपिटल का है रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर ऑपरेट होगा इसमें, ठीक है। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है ये बात, ठीक है। मान लो इसमें मैं यहाँ पे 0435 कर देता, तो ये देख के दोस्तों क्या बोलते हैं आप कि सर ये तो रेवेन्यू का रिसिप्ट हेड है, क्योंकि मुझे 0 दिख गया। भले ही आपको नहीं पता 435 क्या है, मिसलेनियस सर्विस है, पब्लिक हेल्थ है, डिफेंस सर्विसेज है, नहीं पता आपको, बट इस फर्स्ट डिजिट को देख के आप ये अनुमान ज़रूर लगा सकते हो कि ये कहाँ पे फॉल करेगा। तो दोस्तों इस अकाउंटिंग जो है, हमारे जो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग है, इसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। देखिए जादू ही है, तो और क्या है, जादू ही है। 2000 जोड़ो यहाँ पहुँच गए, 2000 जोड़ो यहाँ पहुँच गए, 2000 जोड़ दिया तो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन बैठा के, और दोस्तों जिसने बनाया है, मान लो जिसने ये अकाउंट बनाया होगा, ये चीज़ें बनाई होगी, उसने कितना दिमाग लगाया होगा उस टाइम, ठीक है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 0435 से दोस्तों अदर एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, तो यहाँ 0 है तो आप देख लिया, रिसिप्ट का, रेवेन्यू अकाउंट का रिसिप्ट हेड है, ठीक है। फिर इसमें 2000 जोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम पे यहाँ पे मैंने पैसा लिया, 2435 ऑपरेट कर दूंगा तो मैं उस पर खर्चा कर दूंगा हम, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें 4435 कर दिया तो मैंने कैपिटल आउटले, अब देखो कैपिटल आउटले लिखा हुआ है, ऑब्लिक करके आप एक्सपेंडिचर लिख लो किताब के अंदर, ठीक है। कैपिटल आउटले लिखे आप एक्सपेंडिचर कर लो ऑन अदर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ठीक है। ये बातें दोस्तों आप, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है, ताकि आपके कुछ काम आए। अगला देखिए दोस्तों, प्लस 2000 ऐड कर दिया तो 6435 हो गया, लोन्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में दोस्तों लोन की बात आएगी तो ये अपने मेजर हेड ऑपरेट करेंगे। अगला देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। देखिए दोस्तों 0076 है जो डिफेंस का हेड है, और डिफेंस सर्विसेज में पर्टिकुलर आर्मी का है दोस्तों। 0076 है, तो इसका मैंने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, क्लासिफिकेशन हैंडबुक, कृपया करके वो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने कोड हेड बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट कोड हेड है रेवेन्यू के रिसिप्ट के, ठीक है। ये है दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DRDO, ठीक है। अब ये बंद होगी, जब होगी देखी जाएगी, अपने पास अभी किताबें हैं तो आप इसी को समझना है, ठीक है। कब होगी, 5 साल में करे आएगी नई बुक्स, वो नहीं पता अपने को भी, ठीक है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, तो दोस्तों जब वो बुक पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी उसमें, ठीक है। समझ में आया आपको? दोस्तों रेवेन्यू का जो रिसिप्ट हेड है वो 0076 है आर्मी के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफेंस हेड है, ये डिफेंस सर्विसेज आर्मी। दोस्तों इसके एक्सपेंडिचर हेड पे जाना है तो मैं इसमें 2076 कर दूंगा, तो इसके एक्सपेंडिचर हेड पे चला जाऊंगा। तो दोस्तों वहाँ देखोगे तो आप इसमें 2000 ऐड किया हुआ है, इसमें 2000 ऐड कर दो, तो दोस्तों आप ऐसे पहुँच जाओगे 2076, 2077, 2078, 2079, 2080। तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO के रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जादू ही है, पहले यहाँ थे फिर यहाँ चले गए, 2000 ऐड करके। नई बात नहीं याद रखनी पड़ी आपको कुछ भी, ठीक है। आपको ये सिर्फ ये याद रखो 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9 और 80, और आप अगले हेड में कूद गए। इसमें फिर 2000 जोड़ दूँगा तो अगले हेड में कूद जाऊँगा मैं। ये देखो 407 कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज। और दोस्तों ये एकमात्र कोड हेड है जो आपने अपने ऑपरेट होता है कैपिटल आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड दोस्तों। और लोन का कोई भी इसमें मेजर हेड नहीं है, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज के अंदर लोन वगैरह ये सारा सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये सिविल अकाउंट्स जो हैं वहाँ पे आप जाओगे, CAG के जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होगा, मान लो कोई वीडियो देख रहा है तो दोस्तों वहाँ पे आपके ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अपने DAD के अंदर, CGDA के अंदर, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, डिफेंस से रिलेटेड लोन मेजर हेड, ठीक है। दोस्तों कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो मैं आपको अभी बात बता रहा था कि द मेजर हेड कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज 4076 इज़ अ कॉमन हेड विच कैटर्स टू ऑल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, R&D एंड इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग लोन मेजर हेड फॉर आर्मी, ठीक है। दोस्तों क्या बोल रहा है,
दोस्तों जो कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज है उसका जो मेजर हेड है वो एक कॉमन हेड है। किसके लिए दोस्तों? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, R&D एंड इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या बोलना चाह रहा है ये? इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए 0076 लिखा, 0077 लिखा, 0078 लिखा, 0079 लिखा और 0080 लिखा। इसका मतलब है आर्मी, इसका मतलब है नेवी, इसका मतलब है एयरफोर्स, इसका मतलब है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इसका मतलब है DRDO। ठीक है, क्या है कि दोस्तों अब ये देखिए, ये है दोस्तों रेवेन्यू का रिसिप्ट हेड। ठीक है, इसमें मैं 2000 जोड़ दूंगा तो ये 2076, 2077, 2078, 2079 और 2080 बन गया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये रेवेन्यू का रिसिप्ट हेड था। ये है दोस्तों रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हेड। याद हो रहा है ना दोस्तों? मेरा मकसद ये है कि आपको याद करवा के ये वीडियो बंद करूँ। ठीक है, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं, आपको भूल जाओगे इसको एक बार पढ़ने से। ठीक है, तो इसमें 2000 ऐड किया सबको, तो रेवेन्यू के रिसिप्ट हेड पे था तो मैं रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हेड पे कूद गया मैं। ठीक है, रेवेन्यू दोस्तों, रेवेन्यू के दो पार्ट हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। इनमें आपस में कोरिलेशन है। रिसिप्ट में 2000 जोड़ोगे तो आप एक्सपेंडिचर पे कूद जाओगे। और दोस्तों इसमें मैं अगर 2000 जोड़ता हूँ तो मैं 4076 पे कूद जाऊँगा। नहीं समझे? इसमें 2000 जोड़ूंगा तो मैं 4076 पे कूद जाऊंगा, इस पे जोड़ूंगा तो 4077 पे कूद जाऊंगा, इसमें जोड़ूंगा तो 4078 पे, इस पे 4079, 4080। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें अपने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में, DAD में, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेज में दोस्तों कई बातें हैं। देखो आपको मैं कुछ वोकेबलरी भी देता हूँ। आप जब डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, इसके 30 नंबर पेपर आएगा तो उसमें कैसे आपको याद रखनी है बातें। ठीक है, रट के नहीं जाना इंग्लिश का कुछ भी, बस आपके दिमाग में वोकेबलरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। देखो दोस्तों DAD में, ठीक है, CGDA में, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट्स एंड चार्जेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हो दोस्तों? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर ओनली 4076 ऑपरेट होता है, ये सब चीज़ें ऑपरेट नहीं होती, और इसी के अंदर इन सबको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इस 4076 के अंदर क्यों कर लिया? क्योंकि ये तो आर्मी का था। तो ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, जिसने अकाउंट बुक बनाई है, ये अकाउंट कोड बनाया है, उसको पता होगा, जिसने अकाउंटिंग बनाई है। ठीक है, बस आपको याद रखनी है इतनी बात। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें दोस्तों आपको लॉजिक के साथ नहीं मिलेगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी रेडीमेड। ये याद हुआ, ये याद हुआ। तो 4076 जो है ओनली आर्मी वाला, उसमें इसने 2000 जोड़ के और बोल दिया कि भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, R&D, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, DRDO सबका एक ही है। ठीक है, और इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लोन का मेजर हेड नहीं है। ठीक है, आर्मी के लिए लिखा है अब इसने। ठीक है, ये बाकी भी लिख सकता था, अभी क्यों लिखते हैं ऐसी आधी अधूरी बातें ये नहीं पता। ठीक है, बट अपने को जितना मैटर दिया गया है, किसी को ब्लेम नहीं करते हुए अपने को उससे काम चलाना है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, और कुछ अपने बातें करते हैं। मेजर हेड, माइनर हेड, इसके साथ खेलते हैं दोस्तों। आज का दोस्तों, आज आधे घंटे का आप इस लेक्चर को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको ज़िंदगी में कभी ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड। देखते हो, ये क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट अकाउंट का। दोस्तों गवर्नमेंट के अकाउंट जो है वो 6 टायर में है, ये आपको बात याद रखनी है। जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है दोस्तों, वो 5 टायर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। MOD जो है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है जो DAD डिपार्टमेंट है या अदर सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे हो दोस्तों? जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो डिफेंस का तो करता ही करता है, अदर सिविल डिपार्टमेंट्स का भी ये अकाउंट्स करता, मेंटेन करता है। सिविल डिपार्टमेंट दोस्तों अपने सिविल डिपार्टमेंट में आते हैं, अपने कोई डिफेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, नाम अपना डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। दोस्तों जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है दोस्तों, ठीक है, जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, जो दोस्तों डिफेंस के डिपार्टमेंट नहीं है, ये अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफेंस सर्विसेज को कैटर करती है। डिफेंस सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दोस्तों कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सपोर्टिंग इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो इनका काम ओनली लड़ाई करना है। ठीक है, जब वॉर होगा तो ये तीनों सर्विसेज काम करेगी और जंग के मैदान में लड़ेगी। तो दोस्तों इनके सपोर्ट में करने के लिए 10 ऑर्गेनाइजेशन और ओपन कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि इनको सारी सर्विसेज रेंडर करें, इनका काम खुद का कुछ नहीं हो। ठीक है, तो इसके जो बाकी जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी सिविल डिपार्टमेंट में इंक्लूड की जाती है, और उनका जो फंड है दोस्तों वो सिविल ग्रांट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो दोस्तों तो 6 टायर क्लासिफिकेशन है वो गवर्नमेंट अकाउंट का है, 5 टायर क्लासिफिकेशन दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का है, और दोस्तों जो MOD की सिविल ग्रांट है वो भी 6 टायर क्लासिफिकेशन के अंदर चलती है। नहीं समझे? एक बार फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जो 6 टायर क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट के अकाउंट्स का, उसके अंदर MOD की जो सिविल ग्रांट है वो भी इसी पैटर्न पे काम करेगी। ठीक है, और दोस्तों इन सभी को जोड़ोगे तो 15 डिजिट बनेगा। तो दोस्तों 15 डिजिट के न्यूमेरिक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं अपने गवर्नमेंट अकाउंट को। समझ में आई बात आपको?
ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड। और दोस्तों 423 222 ये मंत्र है, याद कर लो इसको, तोते की तरह रट लो, अपना नाम भूल जाना, बट इसको मत भूलना, क्योंकि इसमें से आपको 2 या 3 सवाल देखने को मिलेंगे इतने से टॉपिक से। ठीक है, ये जो बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा। आगे देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ एमओडी। अभी मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो 6 टायर में होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि जो एमओडी की बुक्स में दोस्तों एक अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है कैसे है, वो दोस्तों 5 टायर में है। 5 टायर अरेंजमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। और दोस्तों सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी की है वो 6 टायर में है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अपने रेगुलर जब बुक पढ़ेंगे, अपने जब कोई भी मतलब बच्चा फर्स्ट टाइम इस बुक पर पढ़ेगा तो ये चीज़ें दोस्तों ओवरलुक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसे एक छोटी सी लाइन में लिखा होगा कहीं नोट लगा के, सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी हैज़ बीन पेड बाय द हेड, द सिविल ग्रांट ऑफ एमओडी हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड इन द 6 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों मैं फिर लिख लिया मैंने ये बातें, और दोस्तों अब इनका ये जो फंक्शन है ये लिख दिया, 423 222 ये सब बातें। पहला है दोस्तों फंक्शन, दूसरा है दोस्तों सब फंक्शन। अब दोस्तों आपको ट्रिक याद करनी है। ठीक है, कौन सी ट्रिक थी? एमपी, माइनर हेड प्रोग्राम। मान लो जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे, पहली बार देख रहा है, उसको भी तो ये ट्रिक पता होनी चाहिए। इसको मैं दोस्तों बोलता हूँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माइनर हेड है दोस्तों, ये आपको याद होगा, फंक्शन सब फंक्शन। मेजर हेड सब मेजर हेड, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, फंक्शन सब फंक्शन लगा दिया। एमपी प्रोग्राम, माइनर प्रोग्राम। ठीक है, सब हेड एसएस बोलता हूँ दोस्तों मैं इसको। ठीक है, एसएस यानी सब हेड स्कीम। दोस्तों डिटेल्ड है तो उसके आगे सब स्कीम लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट हेड है दोस्तों, तो उसको प्राइमरी यूनिट ऑफ प्रिपरेशन बोल दिया। ठीक है, अब इसको देख के दोस्तों आपको कुछ और बातें याद आनी चाहिए। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड याद आ रहा है दोस्तों आपको? क्या होता है दोस्तों? एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करना दोस्तों, वो मेनली ऑब्जेक्ट हेड, डिटेल हेड के अंदर ही होती है ये चीज़ें। ठीक है, और दोस्तों क्या आपको याद आ रहा होगा? LCH याद आ रहा होगा, लोकली कंट्रोल्ड हेड, जिन पे अपना डिपार्टमेंट चेंज करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेजर हेड को दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आप 2 बातें और याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार ये पूछी गई है, ये इन दो लाइनों से क्वेश्चन, 2-2 3-3 नंबर के। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार भी शायद इनमें से कुछ आ जाए एक क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग ए न्यू कोड। दोस्तों कोई भी न्यू कोड ओपन करना है आपको तो किसकी गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी, मतलब किसकी अथॉरिटी सैंक्शन लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, CGDA हैज़ बीन डेलीकेटेड पावर टू ओपन द सब हेड एंड डिटेल हेड बिलो द माइनर हेड। अब देखिए दोस्तों, CGDA हैज़ बीन डेलीकेटेड पावर टू ओपन द सब हेड एंड डिटेल हेड। सब हेड और डिटेल हेड कहाँ है? अब दोस्तों इसको भूल जाओ एक बार, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं एमओडी की, तो ये 5 टायर क्लासिफिकेशन है अपने पास। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सब हेड और डिटेल्ड हेड है जो माइनर हेड के नीचे ओपन होंगे, उसको दोस्तों CGDA को पावर दी गई है। ठीक है, CGDA को पावर दी गई है दोस्तों। आप बुक के अंदर भी दोस्तों इसको ऐसे हाईलाइटर रखो इसको, और हाईलाइट कर लो फिर ऐसे कि भैया CGDA को पावर दी गई है सब हेड और डिटेल्ड हेड खोलने की, किसके नीचे? माइनर हेड के नीचे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, दीज पावर्स वुड बी एक्सरसाइज्ड बाय CGDA विद द कंकरेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद द DGDS। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो CGDA सब हेड और डिटेल्ड हेड है दोस्तों जो ओपन करेगा, वो किसकी कंसल्टेशन से करेगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, यकीन मानिए, और ये आप पेपर में आएगा तो आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, आप पेपर करोगे तो ये बातें आप भूल जाओगे, इसलिए मैं इसको जोड़ दे के आपको बता रहा हूँ। स्पेशली याद कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि जो CGDA सब हेड और डिटेल्ड हेड जो खोलता है माइनर हेड के नीचे, वो दोस्तों किसकी कंकरेंस से खोलता है? एमओडी फाइनेंस और एमओडी फाइनेंस की कंसल्टेशन DGADS। DGADS क्या है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। तो CAG की एक दोस्तों अपने डिपार्टमेंट में एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर बैठा है, वो है DGADS। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको मैं यहीं रैप अप करता हूँ। 2 क्वेश्चन मुझे और इंक्लूड करने थे, इसकी जो PDF दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम आप सर्च करोगे तो उसके अंदर जो PDF आपको मिलेगी इसकी, ठीक है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन और है, बट वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्रयास जो हैं वो आपके इस तैयारी को करने के लिए, WO की कर रहे हो भले ही आप क्लर्क से ऑडिटर कर रहे हो, ठीक है, तो वो दोस्तों प्रयास जो हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, वो पुरानी बातें नहीं है दोस्तों कि डिपार्टमेंट जो है पार्ट 1 करवा लिया, पार्ट 2 10 बार पार्ट 2 ले लेके, ठीक है, कैंडिडेट्स को लेता जाएगा 10 बार पार्ट 2 करवा कर। ठीक है, कि शॉर्टेज हो रही है आजकल दोस्तों। सभी समझदार हैं, सभी के पास सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, सभी लालायित हैं। और दोस्तों एक जो अपने डिपार्टमेंट में सबसे खास बात जो है अपने, जिससे अपना सौभाग्य प्राप्त है, वो दोस्तों ट्रांसफ़र का। ठीक है, और दोस्तों आपका ट्रांसफ़र कहीं से भी कहीं पे भी किया जा सकता है, तो इसलिए यू हैव टू बी फाइनेंशियल साउंड टू सर्वाइव इन ईच
एंड एवरी प्लेस ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यू हैव टू टेक द प्रमोशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ये रैप अप करता हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।